एक जगह मेरी कथा थी, तो जो कथा करा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी हमने 5 स्टार होटल में व्यवस्था रखी है। मैंने कहा भैया कथाओं में मैं होटल में नहीं रुकता, क्योंकि उसमें सब बनता है और लाल जी साथ में रहते हैं। या तो वहां की रसोई बंद हो जाए तो हम रह सकते हैं। तो आयोजक जो थे वो हमसे क्या बोले, आप ही आ जाना महाराज जी, लाल जी को मत लाना। उसी समय हमने कही ठीक है, अब मैं ही आऊंगा, लाल जी नहीं आएंगे। इतना विशाल पंडाल, सब व्यवस्था बेहतरीन, लेकिन मेरा मन तो पहले से ही हो रहा था, जो भाई ठाकुर जी के लिए ही मना कर दिया जिन्होंने, कैसे कर सकता है कोई। लेकिन अब वचन दे दिया था करेंगे कथा, तो गए। पहले दिन शोभा यात्रा प्रवेश कर रही थी पंडाल में, और जैसे ही शोभा यात्रा पंडाल के पास गई है, एक बादल आया काला, पूरी धूप निकली, एक ही बादल आया और अचानक पूरा वहां पर काले काले बादल, और पंडाल के ऊपर जो मूसलाधार बारिश हुई। छतरी लेके कुछ इधर भगे, कुछ उधर भगे, कुछ उधर भगे। भागवत जी के जैसे ही पंडाल में प्रवेश होने वाले थे, उससे पहले ही इतनी भयंकर आवाज हुई, विशाल पंडाल बीच से टूट करके नीचे खत्म। भागवत जी लिए यजमान जी खड़े, बोले महाराज जी अब। मैंने कहा भाई इंद्र को जो भगाते हैं गिरिराज जी उठा के, उनके लिए तो तुमने मना कर दिया था कि उनको मत लाओ, वो आए होते नगर में तो ये नहीं होता। मैंने कहा अब कथा तो नहीं होगी, कथा नहीं होगी। मैंने कहा प्रारंभ हो जाए तो रुक नहीं सकती, 7 दिन होके ही रहेगी, और प्रारंभ होने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया है, अब कथा नहीं होगी। मैंने कहा अब 7 दिन के लिए आपको छुट्टी है, जो भी लगा है उसके लिए अब आप देख लो कैसे करेंगे। बहुत उनको ग्लानि हुई कि मैंने लाल जी के लिए मना क्यों किया। हमने कहा अब एक काम करो, अब आना वृंदावन, हमसे मत मिलना, सीधे लाल जी के पास जाना, कान पकड़ना, क्षमा मांगना, और उन्हीं से कहना नाथ आप पधारो। उनको वो आएंगे, फिर होगी कथा। फिर 1-1.5 साल बाद फिर लाल जी से उन्होंने प्रार्थना की, वो 1.5 साल बाद ठाकुर जी गए, तब कथा हुई फिर वहां पर।